हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली अपने बाप की असली औलाद नहीं थे। उनका एक अफेयर किसी ऐसी नाचने वाली के साथ था जिसके घर में एक मारवाड़ी भी आया करता था। जो उस समय के निज़ाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा जो असली वारिस होगा वो ये उस्मान अली नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई और उसने निज़ाम साहब से कहा कि भाई ये आपका बच्चा है। क्या हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली अपने बाप की असली औलाद नहीं थे? ऐसा कहना है दीवान जर्मनी दास का। उनका मानना ये था कि उन्होंने जो हैदराबाद में अपने सोर्सेज के साथ बात करी थी, निज़ाम उस्मान अली के जो फादर थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत बड़ा उनका दिल था। वो अपने नौकर चाकर, अपनी रियाया यानी कि अपनी पब्लिक का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन बहुत खूबसूरत उनकी महारानियों के होते हुए भी जो उनकी बेगमात थी, उनका एक अफेयर किसी एक ऐसी नाचने वाली के साथ था जिस नाचने वाली के घर में एक मारवाड़ी भी आया करता था। और कहते हैं कि कुछ दिनों बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई और उसने निज़ाम साहब से कहा कि भाई ये आपका बच्चा है। तो उस औरत की बात को यकीन करके निज़ाम उस बच्चे को अपने यहाँ ले आए। लेकिन कहने वाले ये कहते थे कि वो बच्चा निज़ाम का नहीं बल्कि उस मारवाड़ी बिजनेसमैन का था। और जैसे जैसे वो बच्चा उस्मान अली बड़ा होने लगा, उसकी बहुत सारी कंजूसी की हरकतें ऐसी थीं जिनको देख करके निज़ाम को बहुत इरिटेशन होती थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि निज़ाम एक बहुत बड़े दिल के इंसान थे। तो बताते ही हैं कि ये निज़ाम उस्मान अली जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे तो उनके अंदर बहुत कंजूसी, बहुत चालाकियाँ और बहुत ऐसी हरकतें आ रही थीं जिनको देख करके उनके फादर जो उस समय के निज़ाम थे वो खुश नहीं थे। और पहले तो उन्होंने ये लिखा था कि भाई ये मेरे आगे जा कर के वारिस बनेंगे, लेकिन उस लड़के की हरकतों से नाराज़ होकर के उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि ये निज़ाम का जो असली वारिस होगा वो ये उस्मान अली नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी एक मिस्ट्रेस का बच्चा है। और मेरे जो असली दो बेटे हैं, जो मेरी लीगल जो मेरी वाइफ हैं, उनसे जो पैदा हुए दो लड़के हैं, सलावत जहाँ और बसावत जहाँ, उनमें से किसी को आप निज़ाम बनाइए। तो साहब ये केस पहुंच गया अंग्रेज़ों के दरबार में, और वहाँ पे जो एडवर्ड 7 थे, वहाँ के किंग, उनके दरबार में किस्सा पहुंच गया और वो निज़ाम की बात को मान करके उनके फेवर में ये फ़ैसला देने वाले थे। लेकिन उस्मान अली की किस्मत बहुत अच्छी थी। हुआ यूँ कि जब वो फ़ैसला होने वाला था, उससे ठीक कुछ दिन पहले किंग जो थे एडवर्ड 7 अंग्रेज़ों के जो उस समय वहाँ पे बादशाह माने जाते थे इंग्लैंड में, उनकी डेथ हो गई। उस्मान अली चूँकि एक बहुत ही तेज़ तर्रार आदमी था और वो चालाक था, तो उस्मान अली ने बहुत सारे अपने जो उनके पास उनके बाप ने बहुत में इकट्ठा कर रखे थे, सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, उनको रेजिडेंट के थ्रू ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंचाया और अपने फेवर में निज़ाम का खिताब करवा लिया। यानी कि निज़ाम बन गए वो उस्मान अली, जिनकी एक बारे में कहा जाता था कि वो निज़ाम के बच्चे ना हो करके वो हैं एक मारवाड़ी के बेटे। बहरहाल बाद में उनके सौतेले भाई सलावत ने और बसावत ने उनके खिलाफ केस किया और अंग्रेज़ों से कहा कि भाई हमें प्रीवी पर्स दिया जाए, हमें कुछ ऐसा दिया जाए ताकि हम अपना ज़िंदगी चला सकें। लेकिन यहाँ भी उस्मान अली ने चालाकियाँ करी। उन्होंने सरकार में बैठे हुए लोगों को ख़रीद लिया और उन्होंने कहा कि जहाँ पे एक जो उनके बाप निज़ाम जो पहले वाले थे, उन्होंने सलावत अली को एक मुंबई का एक बहुत बड़ा पैलेस दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये पैलेस से भी इसको सलावत अली को निकालना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने बात नहीं मानी और अंग्रेज़ जब देखा कि नहीं, ये सलावत अली का इस पर हक रहेगा, तो निज़ाम ने कहा कि ठीक है साहब, ऐसा करें कि आप इसका प्राइस लगवा लें और जो भी इसकी कीमत होगी मैं आपको वो कीमत दे दूँगा। और उन्होंने कोशिश करी कि कावस जी, उस समय चूँकि वहाँ पे उनको डिप्यूट किया गया था उसका प्राइस का वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन कावस जी के पास जो भेजे थे लोग निज़ाम ने, कावस जी ईमानदार आदमी थे, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने 17.5 लाख रुपए उस पैलेस की कीमत उस ज़माने में लगाई। निज़ाम को बहुत अफसोस हुआ
कि क्या बेवकूफ़ी करके मैंने अपने ख़जाने के 17 लाख 17.5 लाख रुपए कम करा दिए, क्योंकि वो रकम उन्हें सलावत अली को देनी पड़ गई। तो निज़ाम की कंजूसी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। अगली बार हम लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ ऐसा किस्सा जिसमें उस टोपी का भी किस्सा है जो निज़ाम लगाया करते थे, और कहा जाता है कि वो टोपी 35 साल पुरानी थी, वो कई जगह से घिस चुकी थी, फटी हुई भी थी, लेकिन निज़ाम अपनी कंजूसी के कारण वही टोपी लगाया करते थे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।